बच्चा हम लोगों ने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था और उस किंगडम मोनेरा में हमने क्या क्या फीचर्स हैं किंगडम मोनेरा का हमने स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि किंगडम मोनेरा के अंदर केवल प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल को ही रखा गया है, ठीक है। और हमने बैक्टीरिया का सेल वॉल देख लिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, उसके साइटोप्लाज्म में देख लिया, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में हम न्यूक्लियस वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे हमने न्यूक्लियोइड वर्ड यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे या फाइनल डायग्राम बनाएंगे किसी भी बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। जैसे बच्चा सपोज कीजिए ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ठीक है। लेबलिंग कर देते हैं, ये है सेल वॉल, सेल वॉल। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल बना होता है, किसका बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का, ठीक। उसके बाद बच्चा इस सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। आइए सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या हो रहा है, ठीक। तो सेल वॉल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन था, ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ था लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि इस सेल वॉल और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस एनालॉगस होता है किससे, एनालॉगस होता है लाइसोसोम से, ठीक। क्योंकि यहीं पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है इनटू सिंपलर यूनिट में, ठीक है बच्चा। अब सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इस सेल वॉल इस सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हमने पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोल दिया, जो कि एनालॉगस है लाइसोसोम के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि इस सेल मेम्ब्रेन में, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनर की तरफ इनफोल्डिंग होता है, उसको मीसोसोम बोलते हैं। यानी अगर ये सेल मेम्ब्रेन था, इस सेल मेम्ब्रेन में सपोज कीजिए कि यहाँ पे अंदर की तरफ कहीं पे भी इस तरीके से इनफोल्डिंग हो गया, फिर ये सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यू है, तो इस अंदर का जो ये सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन में इनर इनफोल्डिंग हुआ, फिर ये कंटिन्यू हो गया। तो ये जो इनर इनफोल्डिंग होता है सेल मेम्ब्रेन में, इसी इनर इनफोल्डिंग को बोलते हैं मीसोसोम। तो ये रहा मीसोसोम, और ये मीसोसोम एनालॉगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया एमटी, ठीक।
क्यों? क्योंकि इसी मिसोसोम के अंदर क्या मिलेंगे? एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन मिलेंगे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते थे। ठीक है, तो सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इस सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होता है उसे मिसोसोम कहेंगे। इस मिसोसोम के अंदर एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन मिलेंगे, इसीलिए इस मिसोसोम को बोला जाता है कि ये एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा ये बच्चा इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म होगा। ये पूरा साइटोप्लाज्म इसके अंदर फील्ड हुआ होगा। ठीक, इसकी भी लेबलिंग कर देते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? एक तो न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन यहाँ हम न्यूक्लियस वर्ड उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड मिलेगा, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस मिलेगा, या जीनोफोर मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा भाई, देखते हैं। सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक, तो ये रहा न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, या इसी को बोल सकते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और कैसा होगा? सिंगल होगा, एक ही होगा, सर्कुलर होगा, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। यही ना होगा? ठीक, उसके बाद में बच्चा मैंने बोला कि जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अब्सेंट होंगे। यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइजोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ये सारी चीज़ें अब्सेंट होगी। लेकिन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स जो कि एक ही इसमें पाया जाता है वो होता है राइबोसोम, वो तो मिलेगा। तो राइबोसोम तो दिखाना होगा। तो सपोज के लिए इस तरीके से मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होगा, ये राइबोसोम होगा। ठीक, यहीं बीच में ही लिख देता हूँ, ये राइबोसोम इसमें मिलेगा। और राइबोसोम कैसा होगा? 70S होगा। ठीक, तो राइबोसोम हो गया। राइबोसोम के अलावा क्या मिलेगा भाई? कुछ राइबोसोम जो कि mRNA के स्टैंड पे अटैच हो जाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये mRNA है। क्या है? mRNA है, मैसेंजर RNA। इस मैसेंजर RNA पे कुछ राइबोसोम इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो राइबोसोम कहलाएंगे। और ये राइबोसोम अटैच हो गए इस mRNA के स्ट्रैंड में। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे, देखो कई सारे राइबोसोम एक mRNA के स्ट्रैंड पे अटैच हो गए हैं, तो इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चा, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या केवल पॉलीसोम। ठीक, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद बाहर सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे भी एक लेयर होता है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये अलग से है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। बाहर एक चिपचिपी सी लेयर होती है, इस चिपचिपी सी लेयर को बच्चा बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक बच्चा, तो ये सबसे बाहर जो लेयर होती है
इसे बोलते हैं बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो बना होता है ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसी भी बैक्टीरिया का जो वायरुलेंस नेचर का मतलब जो हार्मफुल नेचर होता है किसी भी बैक्टीरिया का, वो इसी ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से ही होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स में हम लिख सकते हैं सबसे पहला ये बना किसका होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर, तो हम आउटर मोस्ट लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट लेयर किसका बना हुआ है, तो कोट ऑफ पॉलीसेकेराइड। उसके साथ साथ अगला पॉइंट बच्चा, किसी भी बैक्टीरिया का जो वायरुलेंस नेचर होता है, वायरुलेंस नेचर का मतलब हार्मफुल नेचर, हार्मफुल नेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये जो हार्मफुल नेचर ऑफ बैक्टीरिया होता है ये इसी ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से ही होता है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको ग्लाइकोकैलिक्स दिखने को मिलेगा, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा, 70 राइबोसोम मिलेंगे और 8 से 10 राइबोसोम क्या होते हैं इस एक mRNA के स्ट्रैंड पे अटैच हो जाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है बच्चा।